हेलो एवरीवन, बिल्ड आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। एक वीडियो को इतना सारा प्यार दिया आपने ट्रिग्नोमेट्री को, मैंने सोचा अब आपको लिए पूरा फ्री कंटेंट स्टार्ट करते हैं। आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं एपी को। आज मेरा जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे लग रहा है कि अब आपकी तैयारी नहीं रुकेगी, आपके कुछ नंबर सिक्योर होंगे। हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए और आप देखिए कैसे मैं मैथमेटिक्स में आपके नंबर बढ़ाता हूं और आगे मैं आपको प्रमोट करता हूं चीजों में। देखिए आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है आपका एपी। सबसे पहले तो ये समझ जाइए आप लोग कि एपी में होता क्या है। एपी में आप लोगों को क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सब ध्यान देख लीजिए आप लोग। तो आज जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। होता क्या है एपी? सबसे पहला तो डाउट ये है कि बड़ा हवा बना हुआ है 10th क्लास में, बच्चों से बन नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 5। ठीक है, एपी मतलब कोई चीज लगातार बढ़ रही है, बढ़ते चली जा रही है। 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इनके बीच का गैप कितना है? 1, 1, 1, 1, 1 एपी है। मतलब कोई भी सर चीज जो एपी हो सकती। हाँ, गैप सेम हो। सही सुना आपने, सही बात सुनी आपने। गैप सेम हो, जैसे मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10। सर इसमें कैसा गैप सेम हुआ? देखो कितना गैप हुआ, जल्दी बोलो। 2, फिर बोलो 2, फिर बोलो गैप 2, फिर बोलो गैप 2। मतलब एपी समझ गए, गैप सेम हो, जो कि बुक की लैंग्वेज में बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो जो मैं यहां पे गैप बोल रहा हूं उसको तुम्हारी एनसीईआरटी बोलती है कॉमन डिफरेंस। ये बात समझना अच्छे से, एनसीईआरटी उसको बोलती है कॉमन डिफरेंस। अब मैं दूसरे वर्ड पे आ रहा हूं, आप तो ये समझ गए होंगे कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और चीजों को संभालता हूं, समझना अच्छे से। जैसे मैंने लिखा एपी में क्या होता है, कुछ फार्मूले हैं, इनको मैं आगे आप समझा देता हूं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एवरीवन मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे 10 टाइम मेरे साथ। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप सब चीज छोड़ के थोड़ा मेरे साथ दे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सुनिएगा क्या, a क्या है? a यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म है। a हमारा यहां पे दिया है बच्चों फर्स्ट टर्म। d मैंने अभी आपको पढ़ाया, d होता है कॉमन डिफरेंस। डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस। लोगों के कितना लोगों के बीच में डिफरेंस है? 2 और 4 के बीच में, 4 और 6 के बीच में, 6 और 8 के बीच में, 8 और 10 के बीच में डिफरेंस कितना है? वो डिफरेंस आप देखेंगे तो डी हो गया। एन क्या होता है? nth टर्म। nth टर्म क्या होता है? वैल्यू कहां खत्म हो रही है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे सीखिए, जैसे मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10 डैश 20। nth टर्म, an की वैल्यू जो मैं बोल रहा हूं, an लास्ट वैल्यू। an को सर लास्ट वैल्यू बोल सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल बोल सकते हो। जो an है वही कहलाएगा l, लास्ट टर्म। तो क्या सर इस फार्मूला को दूसरे तरीके से आप बता सकते हैं? हाँ मैं बता सकता हूं। देखो क्या, ये जो फार्मूला अभी मैंने बताया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सेम फार्मूला बनेगा l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या इतना समझा पाया आप लोगों को? समझा पाया तो कमेंट बोलो यस। बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा, मेरी मेहनत को आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, ये बात समझ लीजिए। आज मेरे कलीग ने बोला कि मतलब क्लास आज आपकी तबीयत खराब है, देखो आवाज से लग रहा होगा, लेकिन मैं देखो खड़ा हुआ हूं, पूरे वीडियो दूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ। ये भरोसा रखो मेरे ऊपर। ये an हो गया, ये हो गया l हो गया, डन। एक वैल्यू और दिख रही है इसमें, n दिख रहा है। n मतलब होता है टर्म। कितने टर्म है? टर्म देखिए, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद 12 आएगा, फिर उसके बाद 14, 16, 18, 20, टोटल टर्म कितने हैं? तो n की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 10। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर ले अपन, तब तक नहीं आगे बढ़ेंगे जब तक नहीं बनेगा। एक बार आ जाओ बच्चों, एक बार मेरे साथ रिवीजन करो। an इक्वल टू क्या बोला मैंने? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ईमानदारी से सरल क्वेश्चन ही पेपर में गलत होते हैं, ये बात समझ लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, बात समझ लो। जैसे मैंने देखा अभी कुछ एग्जामों में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं बच्चे बहुत गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आपको श्योरिटी रखनी पड़ेगी। आ जाओ, याद हो गया क्या? आई होप मैं वेट कर रहा हूं तुम लोग का, 10 सेकंड का वेट कर रहा हूं, तुम लोग को याद है, बार बार मेमोराइज कर रहे हो तुम लोग। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कमेंट में लिख दो 2-3 बार an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर क्यों आप इतना प्रेशर कर रहे हो? लास्ट समय बोलना पड़ेगा। अभी बोल लो, रिजल्ट आ जाएगा, मुझे पहले गाली देना कि सर क्या याद करवाता रहता था, लेकिन अभी बोलो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोल लिया? याद हो गया ना सभी को? मेरे को याद हो गया, तुम्हें भी हो गया। जल्दी बोलो। a कौन है? सर फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। n कौन है? n नंबर ऑफ टर्म है। जल्दी बताओ। डी कौन है? डी कौन है? जल्दी बोलो। सर कॉमन डिफरेंस है। क्या है? जल्दी बोलो। कॉमन डिफरेंस है। चलो an कौन है? लास्ट टर्म है। डन। सीख गए क्या तुम लोग? ये चीज सीख गए, बेसिक चीज सीख गए। आ जाए क्वेश्चन पे आए। चलो सर अब कम बैक करते हैं क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए, आप लिखिए, बेकायदे क्वेश्चंस मैं बना के रखा हूं,
आपके लिए अभी तो मैं सोचा आगे आपको बेसिक सिखा दूं, और ये तो डब्बा है, ये मुझे भी नहीं आता, तुम लोग कमेंट में आंसर देना। वो पिछली वाली वीडियो से मत सोच लेना सर को हमारे आता है, नहीं नहीं, देखो ये पहला क्वेश्चन आपको देखो, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a = 7, दूसरी वैल्यू दिया है d = 3, n = 8 दिया है। जल्दी आंसर दो, नहीं समय चाहिए, जल्दी आंसर दो, फार्मूला बोलो सर। an = a + n - 1 × d। देखो बेटा अच्छे से बात समझ लो, लास्ट समय है ना, जिस दिन रिजल्ट आया और अगले दिन देखना माता पिता पेपर में देखे और नाम अगर आ गया ना, जीवन सुलभ हो जाएगा। ईमानदारी से अगर सचिन सर की बात माननी है ना, दम से मेहनत कर लो 1 महीना। अगर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो ना तुम लोग 10th में, 10th का बोर्ड का रिजल्ट देना है यार, हर समय याद रहेगा, रिजल्ट आना चाहिए बेटा। हम तुम्हारे लिए तत्पर है, तुम्हें भी रिजल्ट देना पड़ेगा। आ जाओ, वैल्यू रखो, an = 7 + n की वैल्यू 8 - 1 × d। an = कितना आ गया बेटा, 7 + 8 में से 1 चला जाएगा, तुम्हें आता है क्या, 7 × 3 = 21, तो an = कितना आ गया बेटा, 28। जल्दी बताओ क्या क्या देखा, सब वैल्यू दी हुई थी, हमने सॉल्व कर लिया। आप लोग भी कर लेंगे क्या? एक क्वेश्चन और आप बोले तो मैं बता दूं इसको। एक क्वेश्चन कौन सा बता दूं, आप लोग को कौन सा टफ लगेगा? मुझे लगता है कि इन सब क्वेश्चन में से, देखिए ये मैंने बता दिया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, तीनों का कमेंट में आंसर चाहिए। आप सॉल्व करेंगे, मेरे साथ चलेंगे, मैं बोर्ड तक पूरा खींच ले चलूंगा। ये वाला मैं बता देता हूं, आर यू एग्री? हंस के बोल दो हाँ, गुड। आ जाओ, इसमें क्या क्या दिया है, a की वैल्यू दिया है 3.5, d क्या दे दिया है, d दे दिया 0, n क्या दे दिया है, n दिया है 105, an क्या दिया है नहीं पता। फार्मूला बताओ, फार्मूला बोलो, फार्मूला बोलो सर। फार्मूला याद है, आ जाओ, याद है ना, आ जाओ। an = a + n - 1 × d। एग्री एवरीवन? यस। n नहीं पता है, ठीक है, a पता है क्या, a पता है सर, an निकालना है। an = 3.5 + 105 - 1, देखो d की वैल्यू 0 है ना, तो देखो अगर मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊं, माइनस इंटू, अगर जैसे तुम 0 रखोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। मानो एग्री करो, तो an = क्या आ गया, जल्दी बता दो सर। 3.5 आ गया क्या? हाँ 3.5 आ गया सर। क्यों सर, ये वाला नहीं समझ में आया, लॉजिक नहीं समझ में आया, क्या बोल दिया आपने? ठीक है, लिसन एवरीवन, d की वैल्यू 0, 105 - 1, 104, 104 × 0, 0, 0 मतलब 0, जब कुछ है ही नहीं। तो बच्चा पार्टी, क्लास 10th के बच्चे कौन कौन से आंसर देंगे? 2 का अपना नाम लिखेंगे सर, मैं यहां से, और ये इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, तीनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे, प्रॉमिस करिए प्लीज, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए कुछ और नए क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ये क्या आ गया, विच टर्म ऑफ दी एपी, इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, मार्क करो, पेपर में आ सकता है। आल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन पूछ ले, स्टेटमेंट बेस पर क्वेश्चन है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। देखो यार, एपी दे रहा है, एक एपी दिया, चलो इसमें वैल्यू, पहली वैल्यू क्या होती है जल्दी बोलो सर। a = 21 है, और गैप, ठीक है, एक सीरीज चल रही है, एक सीरीज चल रही है। क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, मैंने बोला था ना आपको कि गैप ही इनका वो कहलाएगा, ठीक है। इनके बीच का गैप कितना है, डिफरेंस, मेरी बात समझिएगा, ये कहलाया बेटा a1, ये कहलाया बेटा a2, ये कहलाया बेटा a3। अगर d निकालना है ना बेटा, तो क्या करना हो, a2 - a1, क्या करोगे, a2 - a1। a2 कितना है बेटा, 18 है, माइनस 21 कितना आएगा, -3, राइट, कितना आ गया, -3। अब कहीं भी देख लो, 15 - 18 -3, तो -3 आ रहा है क्या बेटा, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा, -3 आ गया, ठीक है। अगर आप लोग अब देख सको तो मैं आप लोगों को एक चीज सिखा रहा हूं, और कॉन्सेप्ट के तहत मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, और मैं इस पे कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, देखो अच्छे से। अगर आप पूरा अच्छे से समझ सको तो मैं आपको, ठीक है, ये बोर्ड भी मजा ले रहा है अपना, ठीक है, थोड़ा सा तबीयत का आज फेयर है, बट मैं अच्छा करूंगा आपके लिए, मैं खड़ा हूं, टेंशन मत लीजिए। an = बेटा a + n - 1 × d। देखो बेटा, इसमें n तो दिया नहीं है इस बार, है ना, तो इसलिए कोई तो कहानी नहीं है। लास्ट टर्म दिया हुआ है बेटा, लास्ट टर्म मतलब ये दिया हुआ है तुम्हारा -81, तो बेटा -81 दिया हुआ है, और बेटा -81 दिया है मतलब a की वैल्यू दिया हुआ है 21, a की वैल्यू हो जाएगी बेटा। n की वैल्यू नहीं पता तो n की वैल्यू छोड़ दो बेटा, काहे के लिए परेशान हो रहे हो। d की वैल्यू -3, यहां तक कोई दिक्कत एवरीवन? नो, राइट, ठीक है, आ जाओ। -81 = बेटा क्या हो जाएगा, 21 + -3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, -3n बोल दूं मैं, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो +3 बोल दूं, यस या नो, ठीक है, एग्री। तो यहाँ पे -81 = बेटा लिखूंगा 21, और ये प्लस माइनस तुम लोग यही फंसते हो, -3n, और प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, राइट।
अब एक बात बताओ, इन दोनों को प्लस कर सकता हूं क्या? तो कितना हो जाएगा बेटा 24 माइनस 3n इजकल टू माइनस 81। बेटा इधर भेज दूं, इधर भेजो, माइनस 81 माइनस 24 इजकल टू माइनस 3n। बेटा देखना जरा, है ना, इन दोनों देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा सर 5, ये आ जाएगा 10, माइनस 105 बराबर आपका इधर कितना आ जाएगा बेटा माइनस 3 का n, माइनस से माइनस कैंसिल बेटा, राइट। अब देखिए इसी चीज को देखिएगा, 3n इजकल टू कितना आ गया बेटा 105, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 105/3। बेटा इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, n की वैल्यू आ गई 35। क्या बेटा यहां तक कोई दिक्कत तुम लोग को? बोल रहा है एनी टर्म इज ए जीरो, क्या कोई भी टर्म जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस में ये सॉल्व करना सीखना है बेटा, पूरे वीडियो डालेंगे आप लोग समझते चलो, बट ये सीखना है। आल्सो एनी टर्म जीरो और गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो सबसे पहले तो मैं देखता रहूंगा तुम लोग कमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देखो मेरी मेहनत तो वो नहीं होनी चाहिए, तुम लोग कमेंट करते रहोगे तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। देखो बात देखो, अभी तुम लोग के एक भी कमेंट नहीं आया है, देखो है ना, ऐसे नहीं होता है, तुम लोग को कमेंट तो करना पड़ेगा। इतनी मेहनत को ऐसे तुम लोग जाने दोगे फिर ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? नहीं ये गलत बात है, आप लोग को कमेंट करना पड़ेगा, राइट। आ जाओ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कोई टर्म जीरो है, हाँ, n इक्वल टू कितना आ गया 35। अब बात समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये वाला क्वेश्चंस के पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आप लोग को, अच्छे से उसको नोट डाउन करिए। फार्मूला याद हो गया? आज की क्लास में जितना पढ़ाया जल्दी से रिकैप कर दीजिए। सर एक पढ़ाया फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर डी निकालना आपने बताया कि a2 माइनस a1 कॉमन टर्म जो होती है सेकंड वाले से फर्स्ट माइनस कर दो, ये सिखा दिया सर आपने। दूसरा सर आज की क्लास में आपने ये सिखाया कि कोई भी सीरीज है, कोई भी सीरीज में जैसे मान लीजिए मैं पहली टर्म बोल रहा हूं ना तो वो कहलाएगी a, और दूसरी टर्म जैसे मैं बोल रहा हूं तो a प्लस डी कहलाएगी। बात समझते चलिए, ये a हो गई, ये a प्लस डी हो गई, तीसरी टर्म जो होगी बेटा तो a प्लस 2d। तो क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं? हाँ सर, एक कम कर रहे हैं क्या है आप? यस 4, तो a प्लस कितना बेटा 3d। अच्छा ईमानदारी से बताना आवाज कैसी आ रही, राइट? थोड़ा सा तो साउंड में आज चेंजेस हो गया। पिछली क्लास आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखी है कितने दम से मेहनत की थी अपन ने। a प्लस कितना हो जाएगा बेटा 4d, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी बेटा फिफ्थ। बेटा ये कौन सी हो जाएगी a प्लस 5d, तो कौन सी टर्म हो जाएगी 6। बोलते चलो मेरे साथ आ जाओ, a प्लस 6d, तो कौन सी टर्म हो जाएगी बेटा 7th। a प्लस 7d, तो कौन सी टर्म हो जाएगी बेटा 8। यस या नो एवरीवन, यस या नो, राइट? तो ये टर्म खेल समझ में आ गया क्या कि टर्म जो स्टार्ट होगी a पहली, उसके बाद a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, उसके बाद a प्लस 3d, उसके बाद a प्लस 4d। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? अब कोई क्वेश्चन बन सकता है, इतना बनना जरूरी है, बात समझ लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन में फंसोगे। कॉन्सेप्ट करो, भागो मत, परेशान मत हो, पेपर में रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना। मेरे साथ प्रैक्टिस करते चले जाओ। चलो पहला क्वेश्चन देखो मुझे लग रहा है इनमें से आपको कौन कौन से टफ लगेंगे। ये वाला मैं बता देता हूं, और मैं ये बता दूं क्या? हाँ चलो तुम्हारे लिए ये बता देता हूं, और एक बोलोगे तो ये भी बता दूंगा, राइट? और दो तो तुम लोग दे सकते हो कमेंट में जवाब, है ना, इतना तो कर सकते हो प्लीज। चलो आ जाओ, चलो पहला वाला, वो डब्बा बना हुआ है, डब्बा क्या करेंगे? ए बराबर क्या लिखोगे बेटा सर 2। सेकंड टर्म पता नहीं, a प्लस डी नहीं पता है। देखो तो बेटा ये कौन हो जाएगा a, ये कौन हो जाएगा बेटा a प्लस डी, ये कौन हो जाएगा बेटा a प्लस 2d। रुकना बेटा थोड़ा पानी पी लीजिए। बेटा देखना, a बराबर 2, a प्लस डी, a प्लस 2d। बेटा बोलो a प्लस 2d बराबर क्या दिया हुआ है सर 26 दिया हुआ है। a की वैल्यू मिल गई, जल्दी बोलो सर 2 प्लस 2d बराबर 26। यस या नो? आ जाओ, प्लस को उधर भेजो, सर भेज दिया। 26 माइनस 2, तो 2d इक्वल टू क्या आया बेटा 24, और d इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में कहा जाएगा बेटा डिवाइड में, d इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12 आ गया। यस या नो? बस मिल गया, हैप्पी बर्थडे हो गया तुम्हारा। इधर देखो a प्लस डी बराबर, चलो बर्थडे मना लेते, a प्लस डी चाहिए मेरे को। a की वैल्यू क्या आई थी सर 2 आई थी, d की वैल्यू क्या आई थी d की बोलो d की वैल्यू 12 आई, दोनों प्लस कर दो 14। तो ये आंसर क्या आ गया 14। जादू का खेल है बेटा, मैथमेटिक्स जादू का खेल है, बात समझ लेना। मैथमेटिक्स मेरे अंदर तो देखो कीड़ा है, तुम लोग को भी मैं सिखा दूंगा अगर मेरे साथ चलते रहे तो। आ जाओ, आंसर आया नहीं आया जल्दी बताओ एवरीवन। आंसर आ गया तो जल्दी बताओ, ये वाला सर हमसे बन गया। अगला डब्बा देखो, अगला डब्बा देख लेते, इसको भी सॉल्व कर ही देते तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ, देखो ये वाला बना लेते हैं अपन। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक डब्बा, उसके बाद 13 बैक कर लेते हैं अपन, उसके बाद
डब्बा और 3, राइट, ये डब्बा और ये 3, ये डब्बे डब्बे बन गए, बॉक्सेस बने हुए। चलो आ जाओ, इसको क्या बोलोगे सर? ये ए इस बार तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, ए प्लस डी दिया है ना, हाँ सर ए प्लस डी दिया है। अगला क्या बोलोगे सर? ए प्लस 2d। और अगला क्या बोलोगे? ए प्लस 3d। यस या नो? राइट, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, डेट 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 डेट, ए प्लस एन डी, नंबर ऑफ डी तक चले जाएंगे। आ जाओ, ए की वैल्यू दी है? नहीं दी है। ए प्लस डी क्या दिया वो जल्दी बोलो सर? 13। डन। ए प्लस 3d क्या दिया है? ए प्लस 3d दिया है सर 3। ध्यान से देखना, अगर ये मेथड नहीं आ रहा है, लाइन खींच दिया, साइन देखो, साइन यहां पे प्लस है, इसके पहले नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिखता, माइनस लगाओ, ये प्लस है, यहां क्या लगाओ? माइनस, ये प्लस है, यहां क्या लगाओ? माइनस। ये ए प्लस में और ये माइनस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। डी में से 3d घटा, कितना जाएगा? माइनस 2d जाएगा। 13 में से 3 घटाया, कितना है जल्दी बताओ सर? 13 में से 3 गया 10, राइट। ये माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा? 13.2, माइनस उधर गया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बोलो सर? -5 आ गई क्या डी की वैल्यू? एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं, नहीं तुम मजे लोगे कमेंट में, सर मेरा गलत करते हैं। ए ठीक है -2d उधर जाके, ठीक है सही है सर का, सही है। आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी की वैल्यू आ गई, एक के रख के ए की वैल्यू निकाल लो। ए क्वेश्चन नंबर 1 मान लो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। तो ए प्लस डी इज इक्वल टू बेटा 13, राइट। और डी की वैल्यू तो पता है तुम्हें, a माइनस 5 इजकल टू 13, a इजकल टू -5 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 5, a की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बोलो? 18। खत्म, टाटा बाय बाय, राहुल गांधी जी वाला डायलॉग आ जाएगा। आ जाओ इधर, a की वैल्यू कितनी आई? 18। लो a प्लस 2d, a प्लस 2d क्या? a की वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू -5। डन। क्या हो जाएगा बेटा? 18 माइनस 10, क्या हो जाएगा बेटा? 8। ये आ गया। अब बताओ कैसी लगी मैथमेटिक्स? दिल से बताओ कैसे पढ़ाया तुम्हें? तुम्हें लगा टफ है? तुम्हें लगा कि कोई भी चीज सर हमारे रुक रहे हैं? राइट। कमेंट में जितना आंसर जिसका सही रहा 1 to 1 दूंगा, बुलाऊंगा बच्चे को, उसका डाउट वहां सॉल्व करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, याद रख लेना। 2025 का कमिटमेंट है, याद रख लेना, जनवरी का। एक एक बच्चे को समझाऊंगा, लेकिन 10th का अगर उसका नंबर 95 से भी नीचे आया तो मुझे बोलेगा सचिन सर ने पढ़ाया था इसलिए नहीं आया, चाहे एडवांस मैथ हो चाहे नॉर्मल मैथ हो, बट आप फोकस करके पढ़ते चलिए। और कोई क्वेश्चन हो तो बता दो मेरे को, सर ये वाला नहीं बन रहा है तो ये बना ले क्या अपन? बोलो बोलो जल्दी से। तो फिर तुम लोग कौन सा आंसर दोगे, ये और ये? सर आप क्या बोल रहे हैं, कौन सा बना ले? कौन सा बता दें इनको? आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन सा बता दूं? फोर्थ बता दूं? चलिए अब आप सर की बात है, अपने इस फील्ड में बहुत माहिर इंसान है, इनकी बात माननी पड़ेगी। -4 4 डब्बे और 6 के साथ है, ठीक है। सर की बात अपन मान लेते हैं। सर बोल रहे हैं कि फोर्थ वाला बता दीजिए सर। और सर बच्चों के पीछे ऐसे लगे हुए कि सर आपको तो वीडियो बनाना ही है, आप तो बच्चों को आगे ले जाइए, इसलिए सर की बात अपन मान के फोर्थ वाला सर ने बोल दिया। चलो 6 डन। चलो आ जाओ, ए की वैल्यू बोलो। सर ने वैसे बड़ा सरल क्वेश्चन चुना है बच्चों, लेकिन तुम रहने दो। ये कौन सा हो गया? ए। ये कौन हो गया जल्दी बोलो? ए प्लस डी। ये बोलो ए प्लस 2d। ये कौन सा? ए प्लस 3d। ये कौन सा? ए प्लस 4d। ये कौन सा? ए प्लस 5d, राइट। ए प्लस 5d बराबर क्या आ गया जल्दी बोलो सर? 6। ए की वैल्यू -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। जो माइनस में उधर जाके सर प्लस हो गया क्या? हाँ, 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में गया 10/5, d इक्वल टू 2। बच्चा पार्टी समझ में आया क्या? साथ में कर रहे हो क्या? वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ, 4 पहले था, d पहले मिल गया बेटा। -4 प्लस 2 क्या बनेगा जल्दी बोलो? -4 प्लस 2 सर -2, राइट। आ जाओ, a प्लस 2d, a प्लस 2d बेटा, -4 प्लस 2 इंटू 2, तो बेटा -4 प्लस 2 इंटू 2 4, कितना है बेटा? 0। आओ बेटा अगला, -4 प्लस 3 इंटू 2, बेटा ये 6 और -4 कितना है बेटा? 2। बेटा इजी लगा कि नहीं लगा तुम्हें मेथड? तुम लोग मुझे जवाब नहीं दे रहे हो। ए की वैल्यू जल्दी बोलो बेटा सर। -4, 4d, 4 2 जा 8, कितना है बेटा? 4। ये लो सर, देखिए आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो गया। तो मुझे लगा है कि मुझे आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत सपोर्ट किया। बिल्ड IQ चैनल को सपोर्ट करिए, सब लोगों को बताइए कि मैथमेटिक्स ऐसे भी सीखी जा सकती है, कोई इतना भी डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ा सकता है। और बिलीव मानिए कि मैं 144 करोड़ जनसंख्या, 144 करोड़ जनसंख्या में
मुझे नहीं लगता मैं यूनिक हूं, मुझे ये लगता है कि मैं भी थोड़ा अगर हेल्प कर सकूं अपने देश के लिए, कुछ अच्छा पढ़ा सकूं, लोगों को समझा सकूं, तो मुझे मजा आएगा। बस सपोर्ट करिए, सपोर्ट की जरूरत सबको होती है। बिल्ड IQ ऐसे ही ग्रो करता रहे, आप लोग भी ग्रो करेंगे, नंबर अच्छे आएंगे। थैंक यू, ऐसे पढ़ते रहिए, सभी वीडियो डालेंगे क्लास 10th के, अच्छा मजा आएगा। बस कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे बच्चों, बाय बाय।